वफाकी वज़ीर इत्तलात का बैनुल अक़वामी और मक़ामी मीडिया के हमरा LOC का दौरा। अता तारड़ ने ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने रख दिए। सहाफ़ियों को वो मकामात दिखाए जिन्हें भारत मुबैना दहशतगर्दी के ठिकाने करार देता रहा। मीडिया नुमाइंदगान ने ज़मीनी हक़ाइक़ और हालात का खुद मुशाहिदा किया। मकामी आबादी से भी बात की। किसी भी भारतीय जारियत का फ़ौरी और मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात का एक बार फिर वाज़ेह पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर बातचीत। सदर मुमलिकत का मोदी सरकार के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। कहा, भारतीय इक़दामात से इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को ख़तरा है। चीनी सफ़ीर का पायदार और आज़मूदा दोस्ती का इयादा। अमन व इस्तेहकाम के हुसूल के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत का वादा। भारत ने जारियत दिखाई तो अफवाज पाकिस्तान मुँह तोड़ जवाब देगी। वज़ीर इत्तलात और DG ISPR की सियासी रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और MQM क़यादत की शिरकत। सियासी कायदीन को पाक फ़ौज की तैयारियों से आगाह किया गया। तहरीक इंसाफ ब्रीफिंग में शरीक नहीं हुई। भारत बाज न आया, एक बार फिर शरंगेजी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का भरपूर जवाब। दुश्मन की बंदूकें खामोश। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक नकियाल, कोयरटा, शारदा, केल, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगा। पाक भारत कशीदगी, मोदी सरकार के इल्ज़ामात और जारहाना इक़दामात पर बहस की जाएगी। पहलगाम हमले के बाद भारतीय इल्ज़ाम तराशी और आबी दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर किए जाने का इम्कान। पाक भारत कशीदगी में कमी लाने की कोशिशें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची एक रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। सदर, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकाती शेड्यूल। पाक ईरान ताल्लुकात और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत होगी। ईरानी वफ़द इस्लामाबाद से मंगल को भारत रवाना होगा। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। मौशी इशारियों का जायजा लेकर पॉलिसी रेट जारी किया जाएगा। बुनियादी शरह सूद इस वक्त 12% पर है, जिसे गुज़िश्ता इजलास में मुस्तहकम रखा गया था। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत कई शहरों में बादल बरसे। बखर में जालाबारी, एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया, कोहाट, स्वाबी में भी मूसलाधार बारिश। करक के नदी नालों में तुग़यानी, 2 अफराद रैले में बहकर जाँ बहक। कंडियारों में आसमानी बिजली गिर जाने से 4 मकानात को आग लग गई। छत गिर जाने से खातून जाँ बहक हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। जामिया कराची में फटने वाली 84 इंच की पाइपलाइन की मुरम्मत मुकम्मल। वाटर कॉरपोरेशन का धाबीजी पंपिंग स्टेशन से आज पानी की फराहमी बहाल करने का दावा। हुकाम को पाइपलाइन दोबारा फटने का भी खदशा। शहर का 35% इलाका ताहाल पानी से महरूम। वतन और उसकी सलामती, शख्सियात और लीडरशिप से कहीं ज़्यादा अहम। कौमी इत्तेहाद और यकजहती के इजहार को बानी की शिरकत से मशरूत करना ना आक़िबत अंदेशी। कौमी मसले को बानी की रिहाई से जोड़ना हुब्बुल वतनी नहीं। ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू करते हुए कहा, लगता है कि उनकी सारी तवज्जो बानी की रिहाई पर है, कौमी मफादात पर नहीं। पाकिस्तान पहल नहीं करेगा। अगर भारत ने कोई हरकत की तो इससे 2 हाथ आगे जाएंगे। भारत की इश्तियाल अंगेजियाँ। पाकिस्तान दुनिया को सच बताएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को सूरत हाल से आगाह करने का फैसला। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाएगी। आलमी बरादरी पर वाज़े किया जाएगा। भारतीय इक़दामात से अमन को शदीद खतरा है। सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए इक़दामात किए जाएँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब को हिदायत। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान से जोड़ने की मज़मूम कोशिश मुस्तरद। पाकिस्तान की एक बार फिर आलमी सतह पर शफाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश। वज़ीर आज़म का मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। ख़ित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। भारत के इश्तियाल अंगेज़ रवैये पर तशवीश का इज़हार। मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न।
किसी तनाज़े में उलझना नहीं चाहते। आलमी तहकीकात में मलेशिया की शिरकत का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। इसहाक डार का रूसी हम मनसब से राब्ता, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा मुस्तरद। सरगई लारोफ का मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, तहम्मुल का मुजाहरा करने और कशीदगी से गुरेज करने का मशवरा। नायब वज़ीर आज़म का मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता, करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला की मस्कत में ओमानी हम मनसब से मुलाकात। ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर गुफ्तगू, जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। मोहसिन नकवी का आज़म। पाक भारत कशीदगी हुकूमत का बड़ा फैसला, पाकिस्तान ने भारत से हर किस्म की अशिया की दरामद पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन जारी, दीगर ममालिक के बरामदात जो भारत के लिए हों उन पर भी पाबंदी आयद। वजारत तिजारत के हुकाम के मुताबिक कौमी सलामती और अवामी मफाद के पेश नज़र फैसला किया गया। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, OIC का इजहार तशवीश। मकबूजा कश्मीर में इस्लामोफोबिया, नफरत अंगेज तकारीर और मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी हमलों पर शदीद तनकीद। सियासी कैदियों की रिहाई, अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम के नुमाइंदों को मकबूजा वादी तक रसाई देने का मुतालबा। खलीज ताउन कौंसिल का भी पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुजाहरा करें, मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकालें। सेक्रेटरी जनरल का मशवरा। पाकिस्तान न कल झुका न आज झुकेगा। मुसलमानों के कदमों की चाप सरहद पार पहुंच रही है। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों की गूंज। परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। पंजाब रेंजर्स के जवानों की परेड। दुश्मन पर लर्जा तारी, पाक धरती के बेटे दिफाए वतन के लिए हर दम तैयार। मोदी को शौक है तो लड़कर देख ले। उलमा इकराम पाक फौज के शाना बशाना, भारतीय इल्जामात की मजम्मत। इसराइल के गजा पर हमले जारी, 24 घंटों के दौरान 50 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली काबीना ने रिजर्व फौज गजा भेजने की मंजूरी दे दी। टैंक फ़लस्तीनी इलाकों में पहुंचना शुरू। अल-क़स्साम ब्रिगेड का जवाबी वार। एक और इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइली वज़ीर आज़म का यमन पर हमले का ऐलान। अमरीकी तैयारों ने यमनी इलाके अल-हुदैदा गवर्नर में 3 मकामात को निशाना बनाया। यमनी हौसियों का भी भरपूर जवाब। इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में एयरपोर्ट के करीब मिसाइल हमला, 8 अफराद जख्मी, मुतादिद गाड़ियाँ तबाह, कई परवाजें मंसूर। ईरान ने कासिम बसीर नामी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर लिया। मिसाइल 1200 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत से लैस। ईरानी वज़ीर दिफा का कहना है कि अमरीका या इसराइल ने हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। आज़मीन हज की मक्का मुकर्रमा आमद का सिलसिला जारी। सऊदी हुकूमत ने हज सीज़न के दौरान सयाहती वीज़ा रखने वालों को मक्का मुकर्रमा में रिहाइश फराहम करने से खबरदार कर दिया। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रियाल जुर्माना और ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। बगैर परमिट बगैर हज अदा करने वालों पर 20,000 रियाल जुर्माना होगा। और PSL में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। फातिह टीम ने 168 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। इरफान नियाजी के 21 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 48 रन। आज मुल्तान में पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स में जोर का जोड़ पड़ेगा।